क्लास 10th बायोलॉजी में अध्याय तीसरा है परिवहन। तो इसके हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 10 है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो हम परिवहन की परिभाषा लिखेंगे वो हमें जीवों के संदर्भ में हमें लिखना होगा, यानी जीवों में पदार्थों का परिवहन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, जीवों में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने और अनुपयोगी और हानिकारक वेस्ट पदार्थों का, ठीक है, उन जो शरीर की कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान जहां से वो शरीर से बाहर जा सके, ठीक है, क्रिया को पदार्थ का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जीवों में, देखिए जीवों में हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना और उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों तक पहुंचाना जहां उसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। और जीवों के शरीर में इस कार्य के विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। ये पूरा ही आपको इसका यह परिभाषा आपकी हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, पौधे में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। जाइलम में जल संवाहक ऊतक होते हैं और इसमें क्या पाई जाती है, वाहिकाएं और वाहिनियाँ पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से जल एवं खनिजों का स्थानांतरण में सहायक होती है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, वाहिकाएं लंबी नालिका एवं बेलनाकार होती हैं और एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति में घुल जाती है। इसे लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है, यानी जल पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, मूल रोम की कोशिकाओं से जल कैसे पहुंचता है। तो इसका हमें ऐसे लिखना है, भूजल के दाब से, ठीक है, भूजल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो कैसे देखिए, यहाँ से, तो यहाँ से देखिए, तो ये मूल रोम है, तो यहाँ से दाब से ये जल कहाँ पहुँच। इसके बाद चौथा देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है ये बताना है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व का मतलब है कि प्लांट में वाष्पोत्सर्जन क्या कार्य करता है ये हमें बताना। देखिए, पौधे के मूल से चोटी तक जल की धारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन की सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में ताप संतुलन, तापमान को बैलेंस करने में सहायता प्रदान करता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या समझ में आया, मूल से चोटी तक यानी जड़ से काफ़ी ऊपर तक जल का पहुंचाना और ताप को बैलेंस करना, ये वाष्पोत्सर्जन का काम है, महत्व है। इसके बाद देखिए पांचवा, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण से क्या अंतर है हम बताना है। तो इसका अंतर हम ऐसे लिखेंगे, एक दिशीय जो स्थानांतरण होता है, पौधे में जल एवं खनिज लवणों के परिवहन जड़ से पौधे के ऊपरी भागों में नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक दिशा में होता है। जबकि द्विदिशीय में इसमें जल एवं खनिज का स्थानांतरण जड़ से ऊपर तो होता ही है लेकिन सभी दिशाओं में होता है। तो दोनों में अंतर यही आपको करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक हैं कैसे। लाल रक्त कोशिकाओं के ऑक्सीजन वाहक होने का मुख्य कारण है हेमोग्लोबिन का पाया जाना। ऑक्सीजन वाहक का मतलब है पूरे शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन का पहुंचाना। तो यहाँ से करना है, हेमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन से होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण ऑक्सीजन का वाहक ये कहलाता है। सातवां देखिए, जो WBC है वो RBC से किस प्रकार भिन्न है, काफ़ी आसान सवाल है ये। तो ऐसे करना है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता और इसकी संख्या WBC लाल रक्त कोशिकाओं से काफ़ी कम है। तो दो अंतर हो गया, पहला हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता और इसकी संख्या भी कम है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कैसे भिन्न है। आठवां देखिए, रक्त पट्टिकाणु यानी फ्लेट्स का क्या महत्व है वो बताना है। रक्त पट्टिकाणु जो है ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये रक्त को धक्का बनने में ये सहायता प्रदान करते हैं, यानी शरीर से रक्त जब बहने लगता है, किसी कारणवश कट जाता है, तो उसको रुकने में, धक्का बनने में ये सहायता प्रदान करते हैं रक्त पट्टिकाणु। इसके बाद अगला सवाल देखिए 9 नंबर, धमनी और शिरा में हमें अंतर बताना है। तो धमनी में शिरा में अंतर हम ऐसे करेंगे, देखिए सबसे पहले धमनी ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती। कहाँ, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। वहीं शिरा की बात की जाए, ये अशुद्ध रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है। ठीक है, ये शुद्ध को चारों तरफ फैलाती है और अशुद्ध रक्त को चारों तरफ से हृदय में लाती है। ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं हैं, ये पतली और दृढ़ दीवार वाली नलिकाएं हैं।
इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 10वां, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है ये बताना है। तो नाम से ही स्पष्ट है, द्विगुण यानी 2 बार परिवहन करना। तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए रक्त के परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, तो इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है।